मोदी जब से पीएम बने हैं सबसे ज्यादा परेशान चीन है। दरअसल पाकिस्तान तो बखूबी जानता है कि उसकी औकात भारत के सामने कुछ भी नहीं और भारत के लिए पाकिस्तान भी उस तरह से है जिसके लिए कहा जाता है हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। अब चीन की स्थिति पाकिस्तान की तरह तो नहीं है, लेकिन उसे भी मोदी नॉमिक्स और रणनीति ने इस कदर उलझा दिया है कि चीन न रो पा रहा है और न चिल्ला पा रहा है। मोदी ने तीसरी बार सत्ता संभालते ही भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी से चीन को घेरना शुरू कर दिया है। इसके तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले ब्रुनेई और फिर सिंगापुर का दौरा किया, क्योंकि ये दोनों देश साउथ चाइना सी के चलते भारत के लिए खास जगह रखते हैं और इसी दौरे से ड्रैगन के लिए टेंशन बढ़ गई है। सिंगापुर दौरे में दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए जो न सिर्फ दोनों देशों के बीच के रिश्ते को मजबूत करेंगे बल्कि इस क्षेत्र में चाइना की एक छत्र राज को भी तोड़ेंगे। इन समझौतों में स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, एआई में सहयोग शामिल है। पीएम मोदी का इस दौरे पर यह कहना कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए भी सिंगापुर अहम देश है, चीन की नींदें उड़ा देने के लिए काफी है। मोदी नॉमिक्स 3.0 से चीन इतना घबराया हुआ है कि चीन हर तरह से भारत को लुभाने में लगा हुआ है। क्या है एक्ट ईस्ट नीति? साउथ चाइना सी में ब्रुनेई एक छोटा देश है, लेकिन रणनीतिक रूप से ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लुक ईस्ट पॉलिसी को पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने साल 1992 में शुरू किया था। इसका एक्सपेंशन एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में पीएम मोदी ने किया। भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत नवंबर 2014 में 12वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान की। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का फोकस आर्थिक और सुरक्षा सहयोग पर है। इसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देशों के साथ संबंधों को गहरा, बेहतर और प्रोग्रेसिव रखने पर जोर दिया जाता है। लुक ईस्ट पॉलिसी का फोकस क्षेत्र केवल दक्षिण पूर्व एशिया तक था, जबकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी का फोकस क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ पूर्वी एशिया तक भी बढ़ा है। भारत की यही एक्ट ईस्ट पॉलिसी चीन के लिए कई तरह से चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि चीन साउथ चाइना सी में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता पर खतरा मंडरा रहा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला कर रहा है और इसमें सिंगापुर से मजबूत संबंध अहम साबित होंगे। यही कारण है कि पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के जरिए भारत को घेरने में लगे चीन को भारत ने साउथ चाइना सी के इलाके में इतना घेर दिया है कि जिनपिंग को मोदी के चक्रव्यूह से निकलने का द्वार तक दिखाई नहीं दे रहा है। एसएन द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।